जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 11 अक्टूबर 2025 है, दिन है शनिवार का और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का अध्याय 5। तो आज का अध्याय सुने उससे पहले आप सुनने वाले हैं आज के कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास की कहानी में आज आप सुनने वाले हैं सीता माता की और श्री राम की नित्य नियम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। फिर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से एक दिन बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हीं औरतों को अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। इसी समय एक स्त्री कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझ पर नाराज़ होंगी, मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी सोने की जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, यह किसका दोष है, अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने को कहा और मैं नहीं सुनी, इसका फल यह मिला। अब अगले दिन वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास उसी कुएं के पाल पर गई और सीता माता उसे वहीं पर बैठी मिली और सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। उसकी सास ने कहा, एक बार छोड़, मैं तो कहानी को 4 बार सुन लूँगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आओ, लक्ष्मण आओ, देश के पुजारी आओ, नित्य नेम का नियम ले आओ। राम बैठ तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका बैठो, राम साल दुसाला बैठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम राम जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर वह औरत अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की जड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सासू माँ बोली, तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष मिटाकर आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा, सासू माँ वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। तो उसकी सास बोली कि वह सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और इंसान की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो माँ। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलखा पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। इसके बाद हर रोज सास बहू नहाती धोती पूजा करती, इसके बाद इस कहानी को कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तब सास बहू बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन बोली, तुम लोग 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर तब उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, इसके बाद सीता माता की कहानी कहते हैं। उस औरत ने कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तो वे बोली कि सीता माता की कहानी सुनने से कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है।
तो पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर तो वह बोली ठीक है बहन, बैठो मैं कहानी सुनाती हूँ। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम। राम माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पताखा पेठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। इसी तरह से सीता माता की एक कहानी पूरे गांव में चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के भंडार भर देना। अब सुनेंगे कार्तिक मास के अध्याय 5 की कथा। जय श्री हरि भक्तों, कार्तिक मास का यह 5वां अध्याय अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। आज की कथा सुनने मात्र से मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास की पावन कथा का 5वां अध्याय। एक समय की बात है, राजा पृथु नाम के अत्यंत धर्मात्मा और दानी राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में हर प्राणी सुखी था, परंतु स्वयं राजा के मन में एक ही दुख था कि उन्होंने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भगवान श्री हरि की सीधी कृपा प्राप्त हो सके। एक दिन राजा ने अपने दरबार में उपस्थित ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, बताइए ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सा मास या कौन सा कार्य है जिससे मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर सके। तब ऋषि बोले, राजन, कार्तिक मास से बढ़कर कोई मास नहीं। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दीपदान और श्री हरि का नाम जप करता है, वह स्वर्ग लोक में नहीं, सीधे बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। यह सुनकर राजा पृथु ने निश्चय किया कि वे पूरे कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करेंगे। हर दिन वे सूर्योदय से पहले उठकर श्री हरि विष्णु का नाम जप करते और तुलसी वृंदावन में दीप जलाते। एक दिन वे गंगा तट पर स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक दरिद्र ब्राह्मण ठंड से कांप रहा है। राजा ने अपने वस्त्र उतार कर दे दिए और स्वयं ठंड में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक भिक्षुक के रूप में राजा के सामने आए और बोले, राजन, मैं भूखा हूँ, कुछ भोजन दो। राजा ने अपने हाथ में जो थोड़े से फल थे वे सब भिक्षुक को दे दिए। भिक्षुक ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे इस दान से न केवल मैं तृप्त हुआ बल्कि संपूर्ण देवता प्रसन्न हुए। इतना कहकर वह स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। राजा भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे कोई वर दीजिए। भगवान बोले, राजन, तुम्हारे कार्तिक मास के व्रत और निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें इस जन्म में प्रसिद्धि और अगले जन्म में मेरा धाम प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मुनियों ने कहा, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में दरिद्रता, रोग और कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तुलसी और दीपदान करने से भगवान की कृपा अटूट होती है। कार्तिक मास में केवल एक दीप भी अत्यंत पुण्य देने वाला होता है। तो भक्तों, यही है कार्तिक मास की 5वीं पावन कथा, जहाँ राजा पृथु ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि दया, दान और सेवा में भी बसती है। हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाइए, तुलसी को प्रणाम कीजिए और हरि नाम जपते रहिए, क्योंकि यही मार्ग है मोक्ष और कृपा पाने का। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय राधे रानी। अब सुनेंगे तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। श्री नारायण संग सदा तू लक्ष्मी रूप विखाता। जय जय तुलसी माता। सालिग्राम के संग तू शोभा पाती प्यारी।
हर तुलसी का संग बड़ा सुखकारी, हर तुलसी का संग बड़ा सुखकारी। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। उसके तन मन के सब पाप मिट जावे, उसके तन मन के सब पाप मिट जावे। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसा माता। जो तुलसी का वृक्ष लगावे सो बैकुंठ धाम को पावे, सो बैकुंठ धाम को पावे। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। जो तुलसी की सेवा करे निरंतर हरि हरि बोले, मन हो निर्मल हरि हरि बोले, मन हो निर्मल। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तेरे चरणों की रज अमोलक प्यारी, धन्य हो जाती जननी हमारी, धन्य हो जाती जननी हमारी। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हर तुलसी की आरती जो कोई गावे, सुख समृद्धि। हर तुलसी की आरती जो कोई गावे, सुख समृद्धि उसके घर आवे, सुख समृद्धि उसके घर आवे। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी की। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।